और चलिए आगे बढ़ेंगे। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला अंजलि मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अंजलि की दोस्त निधि गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुई थी। 16 दिसंबर 2020 में आगरा कैंट स्टेशन पर पकड़ी गई थी निधि, ये जानकारी मिल रही है। और निधि से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके की रहने वाली निधि बताई जा रही है। तो कंझावला केस में अहम चश्मदीद है निधि, और इनके बारे में ये बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है कि अंजलि की दोस्त जो निधि है वो गांजा तस्करी में गिरफ्तार हो चुकी है। 16 दिसंबर का मामला बताया जा रहा है। आगरा कैंट स्टेशन में निधि पकड़ी गई थी और इससे 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की रहने वाली है निधि, जिसके बारे में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आगरा में इससे पहले गांजा तस्करी में गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। 16 दिसंबर 2020 का ये मामला है, जब आगरा कैंट स्टेशन से निधि को पकड़ा गया था और इसके पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो कंझावला केस में जैसे जैसे जो मामला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, परत दर परत खुलती जा रही है। अहम चश्मदीद निधि जो कि अंजलि की दोस्त है, उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है और गांजा तस्करी के मामले में निधि की गिरफ्तारी हुई है। और चलिए नितिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, ये अहम जानकारी मिल रही है निधि के बारे में कि गिरफ्तारी हो चुकी है आगरा से पहले, और वो भी गांजा तस्करी के मामले में। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? और देखिए, बिल्कुल निधि का जो कनेक्शन है वो आगरा से एस्टेब्लिश हुआ है। आगरा में पहले एक मुकदमा साल 2020 में 6 दिसंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें निधि से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। सिकंदराबाद तेलंगाना से गांजा लाकर दिल्ली ले जा रहे थे, तभी आगरा जीआरपी ने निधि को अरेस्ट किया था। निधि दिल्ली की सुल्तानपुरी की रहने वाली है। तो कुल मिला के इससे ये एस्टेब्लिश हो रहा है कहीं ना कहीं जिस रात ये घटना हुई है, न्यू ईयर की रात, उस समय वो अपनी दोस्त के साथ नशे के कहे कि गिरफ्त में हो सकती है निधि, और क्योंकि वो गांजा तस्करी में पहले से वो इन्वॉल्व रही है। तो अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आगरा जीआरपी से कहीं ना कहीं और डिटेल पूछेगी, और आगरा जीआरपी भी पूरी तरह से सारी डिटेल उनको शेयर करने वाली है। तो एक इससे एस्टेब्लिश होता है कि जो निधि का जो पूरी भूमिका रही है, उनका चाल चलन रहा है, वो अवैध तस्करी और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये चीज एस्टेब्लिश हो रही है इस मुकदमे की जानकारी सामने आने के बाद। तो पंजाब का इस तरह से हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है, उसमें ये अहम लिंक और खासकर निधि को लेकर, क्योंकि निधि बिल्कुल, और क्या क्या खुलासे होते हैं इस पूरे मामले पर, ये भी देखने वाली बात है। नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने रिक्शे वाले का मोबाइल लूट लिया। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की घटना है। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दिन दहाड़े एक बाइक सवार कुछ युवक एक रिक्शे वाले का मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, और ये पूरी वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी से ये बाइक सवार कुछ युवक आते हैं और एकदम से जो रिक्शे वाला वहां से गुजर रहा है उसके हाथ से मोबाइल छीनकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और इसी के आधार पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।